नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत बिहार विधानसभा उपचुनाव से। बिहार विधानसभा उपचुनाव से पहले खबरें सामने आई थी कि कांग्रेस और राजद इनके बीच का गठबंधन टूट गया, यानी कि राजद और कांग्रेस के बीच के गठबंधन टूटने पर कई तरह के सवाल खड़े हुए। इस बीच खबरें यहाँ तक सामने आई कि सोनिया गांधी ने लालू यादव से फोन पर बात की है, लेकिन अब इस पर आरजेडी की तरफ से क्या कुछ कहा गया ये आपको सुनना पड़ेगा। आरजेडी नेताओं की तरफ से ये कहा गया है कि सोनिया गांधी की तरफ से कोई फोन नहीं आया, भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। सोनिया गांधी ने लालू से बात नहीं की है। दरअसल इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए बिहार में मुश्किलें दिखती नजर आ रही है। अचानक बिहार विधानसभा के उपचुनाव से पहले आरजेडी ने जिस तरह कांग्रेस से अलग होने की बात कही है, इससे साफ पता चलता है कि बिहार में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। हालांकि अभी पूरी तरह से खबरें सामने नहीं आई हैं कि क्या वाकई में आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता इस कोशिश में हैं कि आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को मजबूत किया जाए। आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है। वैसे मौजूदा समय की स्थिति है कुछ इस तरह की बता रही है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को अच्छा फायदा मिलेगा। हालांकि चुनावों से पहले इस तरह की खबरें सामने आती है, लेकिन आरजेडी नेताओं की तरफ से ये बयान देकर साफ बता दिया गया कि सोनिया गांधी की तरफ से फोन नहीं आया है। वैसे आपको यहाँ पर ये बता देते हैं कि चुनावों में कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है, चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा मिलेगा और चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कुछ स्थिति बन रही है। दरअसल अगर कहा जाए तो वाकई में चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए स्थिति बहुत अलग होती नजर आ रही है। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में बड़े स्तर पर फेरबदल हो रहे हैं, जैसे कि पार्टी में युवा नेताओं को शामिल किया जा रहा है, पार्टी में युवा नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है और यहाँ तक भी देखने को मिला है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के समय सचिन पायलट को उत्तर प्रदेश लाया जा सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में सचिन पायलट को लाया जाएगा तो जाहिर सी बात है बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी और जाहिर सी बात है सचिन पायलट जनता को अपनी तरफ करने का काम करेंगे। दरअसल सचिन पायलट की राजनीतिक पकड़ राजस्थान में बहुत ज़्यादा है, सचिन पायलट की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है और यहाँ तक कि देखा जा रहा है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने तक की मांग की गई, यानी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने तक की मांग की गई। इसका मतलब ये बताता है कि फिलहाल आने वाले समय में काफ़ी कुछ स्थिति अलग होती नजर आ रही हैं। वैसे सचिन पायलट प्रियंका गांधी की मदद करते नजर आएंगे। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर सकती है। कांग्रेस पार्टी अगर स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करेगी तो उसमें सचिन पायलट के नाम शामिल होने की बात कही जा रही है, क्योंकि सचिन पायलट युवा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो पूरा जाटलैंड है। तो यहाँ पर सचिन पायलट गुर्जर समुदाय से आते तो जाहिर सी बात है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता सचिन पायलट के साथ चली आती है, कांग्रेस के साथ चली आती है तो बहुत बड़ा फ़र्क दिखता नजर आएगा। अगर मौजूदा समय की अगर जो बात है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर कई सर्वे भी सामने आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को लेकर जो कई सर्वे सामने आ रहे हैं वो इस ओर इशारा कर रहा है कि पार्टी जीत की ओर है। पार्टी का ग्राफ अब नीचे से ऊपर की ओर जाता दिखाई दे रहा है। पार्टी ने बहुत बड़े अंतर से खुद को मजबूत किया है। दरअसल देखा जा रहा है कि बीजेपी के पास इस वक्त कोई रणनीति नहीं है, क्योंकि बीजेपी केवल और केवल कुछ मुद्दों पर बात करती है और जनता परेशान हो चुकी है। देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार चीज़ें खराब होती नज़र आ रही हैं और सरकार है कि वो सोई हुई है। तो यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि वाकई में बहुत बड़े हद तक स्थिति अलग होती नज़र आ रही है। यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है वाकई में बहुत बड़े हद तक चीज़ें अलग होती नज़र आ रही है। लेकिन क्या वाकई में आने वाला जो समय है वो कांग्रेस पार्टी का, क्या वाकई में आने वाले समय में स्थिति अलग होती नज़र आएगी? तो यहाँ पर तमाम तरह के देखिए सवाल खड़े हो रहे हैं, यहाँ पर तमाम तरह की स्थितियाँ बनती नज़र आ रही है। और तो और अगर बात करें तो फिलहाल इतना ज़रूर कहा जाएगा कि जो मौजूदा समय है वो कांग्रेस पार्टी का है, क्योंकि जनता ने ये फैसला किया है कि अब उन्हें महंगाई नहीं झेलनी है, अब उन्हें ऐसी सरकार पर भरोसा नहीं जताना जो सरकार केवल वायदे करती है। साल 2014 के बाद से मोदी सरकार ने अभी तक कितने वायदे किए, उन वायदों को पूरा नहीं किया गया और जनता ये देख रही है कि सरकार के किए गए वायदे अभी तक पूरे नहीं हुए। तो जाहिर सी बात है जनता परेशान है, जाहिर सी बात है जनता बदलाव की ओर है और जनता यही बदलाव अब करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी नेताओं पर भरोसा नहीं रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रविवार को अपने मन की बात कार्यक्रम लेकर आते हैं, जिसमें
वो केवल कुछ ही मुद्दों पर बात करते हैं, या ये भी कहा जाए कि वो अपने मन की बात करते हैं। लेकिन अब जनता ये देख रही है कि वो अपने मन की बात करते हैं लेकिन जनता के मन की बात नहीं सुनते। तो जनता यहाँ पर बहुत सोच समझ कर काम कर रही है। जनता ये चाहती है कि वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से नीचे गिराए, क्योंकि जनता अब देख चुकी है कि मोदी राज में वो बहुत परेशान है और कांग्रेस की तरफ आस लगाकर देख रही है। हालांकि सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या प्रियंका गांधी को पीएम चेहरे के लिए घोषित किया जा सकता है, क्योंकि प्रियंका गांधी को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में सीएम चेहरे पर बात चल रही है कि प्रियंका गांधी को सीएम बनाया जाएगा, लेकिन पार्टी आलाकमान की तरफ से कोई बड़ी बात नहीं की गई है। तो उत्तर लोकसभा चुनाव में भी इस तरह की स्थिति दिखती नजर आ रही है। तो फिलहाल प्रियंका गांधी हैं जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने में प्रियंका गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। पार्टी अगर ऐसे ही मजबूत रहेगी और प्रियंका गांधी इसी मेहनत के साथ काम करती रहेंगी तो जाहिर सी बात है बहुत बड़े अंतर से चीज़ें अलग दिखती नजर आएंगी। जाहिर सी बात है बहुत बड़े अंतर से बदलाव होगा, और जनता अगर बदलाव करने की ठान लेती है तो बदलाव होकर आता है। देखिए, जनता के एक एक वोट की कीमत बहुत होती है। जनता एक एक वोट से चुनाव जीतती है, एक एक वोट से चुनाव हार भी जाती है। तो यहाँ पर अब सब्र करना पड़ेगा तमाम राजनीतिक पार्टियों को, क्योंकि अब जनता का समय है और जनता चुनाव के समय अपने बहुत बड़े फैसले लेती है। जनता चुनाव के समय बहुत बड़े ऐलान भी करती है। क्या कुछ आगे स्थिति बनेगी, क्या कुछ आगे अपडेट बनेगा, इस पर लगातार जानकारी देंगे। और चुनावों से जुड़ी तमाम जानकारियाँ SPN 9 न्यूज़ आपको दे रहा है। चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारियाँ, उस पर जो कवरेज चल रही है, लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ते भी हैं, अपनी बात भी कहते हैं। तो फिलहाल अगर हम यहाँ पर बात करें चुनाव से जुड़ी अगर कोई भी जानकारी अपडेट चाहिए तो आप SPN 9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए, SPN 9 न्यूज़ को जुड़िए, जो SPN 9 न्यूज़ से जुड़िए, और जो चुनाव में हाल क्या चल रहा है इसकी जानकारी हम आपको देंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।